जनपद में बाबा श्याम मंदिर का एक अनोखा इतिहास है। प्रचलित कथा के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की प्रतिमा जमीन से निकली थी। भक्त को इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन स्वप्न में हुए थे। खुदाई में प्रतिमा को निकाला गया था और बैलगाड़ी में रखकर छोड़ दिया गया था। बैल जहां इस बैलगाड़ी को लेकर रुका, वहीं इस मंदिर की स्थापना कर दी गई। उक्त प्रतिमा भूभर्ग से राधा के स्वरूप से में निकली थी। भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। पूरे भारत में श्याम बाबा के 2 ही मंदिर ऐसे हैं जो भूगर्भ से निकली प्रतिमा के बाद स्थापित किए गए हैं। एक राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर तथा दूसरा उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के ग्राम आदर्श नंगला में। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ऐसा श्याम मंदिर है जहां जमीन की खुदाई में प्रतिमा मिलने के बाद मंदिर की स्थापना की गई। ये पूरा मामला महाभारत काल से जुड़ा है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 5500 वर्ष पुराना बताया गया है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया है कि ये वही स्थान है जहां बर्बरी ने अपने एक तीर से पीपल के पेड़ के सब पत्ते श्री कृष्ण के कहने पर बिंद किए थे और यही मंदिर के समीप एक कुंड है जिसमें बर्बरी का घोड़ा समा गया था, जिसको श्याम कुंड कहते हैं। फिलहाल ये धाम भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बना है। उक्त मंदिर के निकटवर्ती ग्राम शबगा में रहते थे उक्त भक्त, जिनको स्वप्न में उक्त स्थान की खुदाई का आदेश प्राप्त हुआ था, जहां करीब हजारों वर्ष पूर्व एक संत को अपने सपने में श्री कृष्ण दर्शन दिए और बताया कि जहां पर तुम हो यहाँ जमीन में एक मूर्ति दबी है, उस मूर्ति को बाहर निकालकर मंदिर की स्थापना कर दो। संत ने दिन निकलते ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में राधा रूप में भी श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थानीय लोगों को मिली। स्वप्न आदेश अनुसार स्थानीय लोगों ने प्रतिमा को बैलगाड़ी में रख दिया। बैल के कदम उक्त प्रतिमा को लेकर जिस स्थान पर रुके, उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना कर दी गई, जो स्थान वर्तमान में आदर्श नंगला गांव के रूप में जाना जाता है। मंदिर के बराबर में ही एक कुंड है जो श्याम कुंड के रूप में जाना जाता है। लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लोग यहाँ देश के प्रत्येक कोने कोने से बाबा श्याम की प्रतिमा के दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी ये सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसे बाबा श्याम उसकी सभी मन्नतें पूरी करते हैं। मेरा नाम आरती मान है। आरती जी, आपके गांव में एक श्याम मंदिर है जी। क्या है पूरा हमारे गांव में प्राचीन श्याम मंदिर है। उसका उद्भव वहाँ एक मूर्ति निकली थी हमारी जो नंगला सिनोली की जो सीमा है, उसमें एक मूर्ति का उद्भव हुआ था जो श्याम बाबा की मूर्ति है जो राधा रूप में है। उनका फिर उन्होंने स्थान मांगा था तो वो स्थान उन्हें नंगले धाम में मिला था। ये जो नंगला है वो धाम तब से हुआ है जब से उनका यहाँ अवतरित हुए हैं। वो कौन से कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यहाँ पे दर्शन करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इधर हमारे यूपी ज़िले के बहुत सारे ये धाम, आपके चुलकाना धाम और खाटू, और पहला स्थान यही है जहाँ इनका पूरी तरह से मान्यता है। इस मंदिर के सामने कुंड भी बताया गया, क्या है उसकी कथा? मंदिर के सामने जो कुंड है उसमें जो बर्बरी जी का नीला घोड़ा था वो जल में समाहित हो गया था। और इसके अलावा यहाँ इसकी मान्यता ये है इस कुंड की कि इसमें जितने भी चर्म रोग हों शरीर के वो, और प्राचीन काल में तो ये जब ये स्थापित हुआ था मंदिर यहाँ पे, तो उस समय इसमें से कुंड से पानी लेके चावल बनाए जाते थे फागुन द्वादशी को, और उस प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था। थैंक यू सर। राहुल कुमार मान। प्रधान जी, आपके गांव में एक मंदिर है, उसका क्या इतिहास है? सर्वप्रथम मैं आपका श्री श्याम मंदिर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मंदिर की बात की जाए तो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है
गांव जब हमारा लगभग 1100 के आसपास बसा, उससे पहले यहाँ का मंदिर ये बन चुका था। जो हमारे पूर्वज बताते हैं, वे बताते हैं कि इस जगह पर जो वे महाभारत काल में योद्धा हुए बर्बरीक, उन्होंने जब पीपल के पेड़ को बींधा था और पत्ते हुए आखिर में जाकर वो तीर श्री कृष्ण जी के पैरों में गड़ गया था, तो वहाँ पर वो यहीं पर वो घटना घटित हुई थी और श्री कृष्ण जी महाभारत काल में जाते हुए यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, ये इतिहास बताते हैं। उसके बाद में गाँव के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहे होंगे, उन्हें किसी वृद्ध व्यक्ति को, संत व्यक्ति को सपन में दिखाई दिया कि मूर्तियाँ कहीं रखी हुई हैं, तो उन्होंने वो मूर्तियाँ बैलगाड़ी में रखी और बैल स्वयं लेकर उन मूर्तियों को हमारे इस पवित्र मंदिर में लेकर आ गए। ये थे। एक कुंड भी है, कुंड का क्या इतिहास है? कुंड में सुना जाता है कि जो बर्बरीक आए थे, वे जिस घोड़े पर सवार थे, वो घोड़ा इसी कुंड में, श्याम कुंड में समा गया था, तभी से इसको श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए? देखो, अगर हम ये कहें कि हमारा गांव तो पैरों में बसा है श्री श्याम के मंदिर के, बाहर से हरियाणा से बहुत लोग आते हैं। अन्य गांव, अगर हम निकटवर्ती गांव को तो छोड़ दीजिए, दिल्ली से एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समूह, घसोली गांव इधर है, पूरा का पूरा घसोली गांव होली से 3-4 दिन पहले जो एकादशी आती है, उस पर जो बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन होता है उसका मेले का, उसमें आते हैं सभी बहुत दूर दूर से, पता नहीं कितनी, हरियाणा से बहुत व्यक्ति प्रतिवर्ष आते हैं, मिल के जाते हैं। तो हरियाणा से भी बहुत व्यक्ति आते हैं, दिल्ली से। जन्माष्टमी में क्या गत वर्षों में यहाँ पर जन्माष्टमी वाले दिन वो एक सीधी सी बच्चे आते हैं और जो हंडी प्रतियोगिता आजकल चल रही है ना, हाँ, मंदिर तो पहले तो मंदिर को तो सजाया ही जाएगा, हंडी पर फोड़ प्रतियोगिता होती है, वे बच्चे दही का बर्तन फोड़ते हैं, वो आयोजन भी किया जाता है।